जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम किसी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने जा रहे। आज हम उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जिसके बगैर यूपी पीजीटी में आप सफल नहीं हो सकते। सारी हमें ये बात करते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है, बट क्या करें, किसी भी जंग को जीतने के लिए स्ट्रेटजी का होना जरूरी है। बिना स्ट्रेटजी के अगर आप जंग लड़ते हैं ना, तो उस जंग का जो अंजाम होगा वो सही नहीं होगा। हमने क्वेश्चंस जो लिखा है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के लिए लिखा है। हम जो बात कहने जा रहे हैं उसको प्रूफ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा। अगर ये चीज आप नहीं जानते हैं तो फिर आप पढ़ते रहिए, क्योंकि यूपी पीजीटी ना बहुत गहन मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज है, उससे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो जानना भी नहीं चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि यूपी पीजीटी का जो स्तर है, जो बेसिकली जो मैथमेटिक्स है जो पूछी जाती है, वो आपसे जानना क्या चाहती है, क्या उगलवाना चाहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको पता चले ना कि हमें कैसे कैसे स्ट्रेटजी करनी है, और इस वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है। जरा इस पे आइए कि 125 टोटल आपके पास क्वेश्चन है और टाइम जो है वो 120 मिनट। ओके, अगर एक क्वेश्चंस की हम बात करें तो ये क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट भी नहीं है, सेकेंड की यहां बात है। ओके, और जरा इस क्वेश्चन को देखिए, तो आइए देखिए ना। द एरिया इनसाइड द कार्डियड एंड आउटसाइड द सर्किल, ये पूछा जा रहा है। कितना बड़ा क्वेश्चन है। आप जब इसको बीएससी में पढ़े होंगे, लगाए होंगे ना, तो फिर देखे होंगे कि ये चुटकी बजाते ही मैटर नहीं समाप्त होगा। कम से कम ये क्वेश्चन तो 1 मिनट में कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता है, या तो आपको याद हो। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीज याद करके बैठेंगे भाई? 125 क्वेश्चन है, मजाक नहीं है कि आप सब चीज याद करके बैठो और पढ़ो और टिक मार दें। और वो 125 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे भी ना, लगाएंगे भी तो नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। और सिलेक्शन अब जो होगा ना, इस बार सीट बहुत कम है, तो ये मान के चलिए 90 और 100 के बीच जो क्वेश्चंस करेगा उसी का सिलेक्शन। या एग्जाम टफ होने जा रहे हैं, लोग तैयारी बड़ी भीषण कर रहे हैं। तैयारी के साथ साथ उनकी एक स्ट्रेटजी है। वो कैसी स्ट्रेटजी है मैं बात करने जा रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, ये लाइव का सवाल है। स्ट्रेटजी क्या है? जब हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स में अगर मुझे सफल होना है तो हम किस चीज की प्लानिंग करें, कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। ये तो 100% है। बहुत तो ऐसा होता ना कि वो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनको क्वेश्चन पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, बस वो गोला भरने लगते हैं। और 125 क्वेश्चंस का गोला भरना भी आप समझ रहे हैं कितना टाइम खाएगा। तो कैसे तैयारी करें इसकी, कैसे पढ़ें ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन इसके बीच में आप सही क्वेश्चन कर सकें। उसके लिए पहला जो तरीका है वो ये है ना कि इसमें हमने जो पूरा जो ऑब्जर्वेशंस किया है, बड़ी लेबर किया है इसके ऑब्जर्वेशंस में। हमने जो ऑब्जर्वेशंस किया है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको एक बार पढ़ने के बाद आपका टिक लग गया, खट। जैसे आ गया कि एक ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है पी स्क्वायर, अब पूछता है वो ग्रुप क्या है, तो रिजल्ट है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर और पी प्राइम तो अबेलियन होगा। ऐसे जो है ना 20 से 25 क्वेश्चन। मैं एग्जांपल सिर्फ दिया हूँ ग्रुप का, अलजेब्रा में है, कैलकुलस में बहुत सारे जो रिजल्ट बेस्ड थ्योरी है, आप पढ़े उसको तुरंत टिक मारे। तो कैसे करेंगे? आपको करना है ना कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा। ये नहीं पहला क्वेश्चन आप पढ़े खट दो उसको सॉल्व करने लगे। अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो आप वही गलती करने जा रहे हैं जो बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। अगर आपको सफल होना है तो 100% मानिए, पहला क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन तुरंत मैथमेटिक्स की शुरू मत करिएगा, क्योंकि यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है। 125 क्वेश्चन 120 मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपके ध्यान में नहीं है ना तो फिर आप मैथमेटिक्स लगाते रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो करना क्या है, आपको इनको तलाश करनी है। अगर आप 20-25 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं ना तो आप दूसरे पे हावी हो जाएंगे। आप एग्जाम पे हावी हो जाएंगे, ना कि आप एग्जाम पे आप पे हावी होगा। अब क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई जरूरी कि आप सही लगा दें, गलत भी तो लगा सकते हैं। चांसेस है गलत लगाने के, मैथमेटिक्स में 100% चांसेस है कि आप क्वेश्चन को गलत लगा दें। अरे भाई बहुत बार देखा कि 2+3 लोग 6 लिख देते हैं, आप क्या करिएगा? ऐसी भी चीजें होती हैं। ठीक हो, प्रेशर में सब चीजें हो सकती हैं, बड़ी माने नहीं रखती। करना क्या है आपको कि आप थ्रू आउट द क्वेश्चन पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए और इसको खोज लीजिए। जब आप पढ़ते चलेंगे ना तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो आप पढ़े और खटने टाइम ही लगना है। 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पढ़े आपने मार दिए, और ऐसा क्वेश्चन आपको करने में ना 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा।
आप करके देखिए, आप तैयारी करिए और देखिए, क्वेश्चन पेपर आप उठाइए और कुछ सॉल्व करिए और खोजिए। देखिए 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे जो आप पढ़े हैं और खटदे रिजल्ट में से उसको टिक मार दिए। अब पता चला आप पहले क्वेश्चन से अधूरा गए, शुरू हो गए, एक क्वेश्चन से लगाए, दो लगाए, तीसरा लगाए, चौथा क्वेश्चन से ऐसा आ गया तो थोड़ा टफ है, आप उस पर अधूरा गए तो फिर ये देखिए ना 125 क्वेश्चन 120 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और जो मैं अपनी सीरीज चला रहा हूँ ना, बार बार मैं कह रहा हूँ, और जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसलिए मैं इसको फिक्स कर दिया हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। 125 क्वेश्चन इन 2 आवर्स 120 मिनट। अगर ये स्ट्रेटजी आपकी नहीं है तो फिर आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ये यूपी पीजीटी आपसे ना मैथमेटिक्स के बड़े विद्वान हैं, वो इसकी मांग नहीं करता है। आप कितने तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इसकी मांग करता है। और क्वेश्चन आप तेजी से सॉल्व तभी करेंगे जब आपके पास 2 चीजें होंगी। पहली एक स्ट्रेटजी ये होगी, आपको ध्यान होगा कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसको हम पढ़ के तुरंत कर सकते हैं, इनको खोजिए, पढ़ते जाइए। और जो क्वेश्चन लगे कि बड़ा इजी है, हम इसको तुरंत लगा सकते हैं, उसको लगाइए। ये नहीं क्वेश्चन पढ़े आप लगाना शुरू कर दिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़े और लगाना शुरू कर दिए तो वही गलती करेंगे जो 90% लोग गलती करते हैं। और एग्जाम हाल के बाद जब आप बाहर निकलेंगे ना तो फिर वो 2 घंटा आपके फेवर में नहीं रहेगा। मैथमेटिक्स से मजाक नहीं है, क्वेश्चंस लगाने हैं, टाइम लगना है। और 120 बाद में ऐसा होगा ना क्वेश्चंस आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको सिर्फ गोला भरना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हर आदमी 125 क्वेश्चंस भर के ही आएगा। आप भी भर के आएंगे, कोई भी कर रहा हो भर के आएगा। जो भी एग्जामिनेशन हाल में बैठा है उसका टारगेट तो यही है कि हम 125 से 125 क्वेश्चन फिलअप करेंगे। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन वो पढ़ता भी नहीं, फिलअप कर देता है, तो एक चीज की जरूरत न पड़े तो करना क्या है कि इस स्ट्रेटजी का पालन करिए। ये फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेटजी, अगर ये आप पालन करते हैं ना तो डेफिनेटली आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जामिनर क्या करता है, आपसे टाइम को बर्बाद करवाना चाहता है, उसकी स्ट्रेटजी है, उसकी ये प्लानिंग है। वो चाहता है कि लोग छटें। कैसे छटेंगे, वैसे 20 क्वेश्चन लिख देगा, 10 क्वेश्चन लिख देगा, अब अधूरा के लिए क्वेश्चन लग जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हर एकेडमिक पढ़ने वाला स्टूडेंट वो इस टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व करता है, एरिया निकालता है। एरिया बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, रिजल्ट बेस भी आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की यूपी पीजीटी में भरमार होने जा रही है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। और अगर आप इस पे अधूरा गए, अगर याद नहीं है, अगर आपको एरिया याद है तो कोई बात नहीं, तो मार दीजिए, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं याद करके यूपी पीजीटी का एग्जाम देने जाएंगे। कॉम्पिटिशंस याद करके नहीं दिया जा सकता है, कंसेप्ट तो होना ही होना है। तो ठीक है, आपके पास कंसेप्ट लगे क्या होगा, टाइम भी तो होना चाहिए। सर मैं इस क्वेश्चन को लगा दूंगा बट मुझे टाइम नहीं मिला। अरे भाई यहाँ टाइम की तो खेल है, क्वेश्चन लगाने की खेल नहीं है। क्वेश्चन लगाना तो सेकेंडरी है, यहाँ तो टाइम की खेल है कि टाइम मैनेजमेंट करिए। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, इसको अप्लाई करिए, आप क्वेश्चंस पढ़िए और जो मिलता है डायरेक्ट रिजल्ट में तुरंत सॉल्व करिए। जो इजी है उस पर आप टाइम दीजिए, उसको सॉल्व करिए। बाकी इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको लास्ट में जाइए, लास्ट में जाइए, टाइम बचता है तो इसको सॉल्व करिए। अदरवाइज आप वही गोला भरने वाला जो लोग काम करते हैं ना वही करिए। तो अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी बना करके ना तैयारी अपनी कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए कि 125 जो क्वेश्चन है 20 से 25 मिनट खोद करें, कितनी तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये आप आधे घंटे के अंदर अगर आप 30 क्वेश्चन सही मार दे रहे हैं ना तो एग्जाम पे आप हावी हो जाएंगे, न कि एग्जाम आप पे हावी होगा। अदरवाइज एग्जाम आप पे हावी हो जाएगा और जब एग्जाम आप पे हावी हो जाएगा तो फिर रिजल्ट सही नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने कुछ स्ट्रेटजी बताई है इसका आप पालन करेंगे और इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रख करके ही आप तैयारी करिए। डेफिनेटली आप सफल होंगे, आप हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि एग्जाम यही चीज मांगता है ना कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व तभी हो सकता है जब रिजल्ट जबान पे हमने क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट टिक मारा, आगे बढ़ेंगे। हम लगाने लगेंगे मैथमेटिक्स तो फिर लगाते रहेंगे ना, लगाइए मैथमेटिक्स अपनी, लगाते रहिए। तो ये हाल में ना मैथमेटिक्स लगाने के लिए नहीं है आप, हाँ लगा, ऐसी बात नहीं कि मैथमेटिक्स बिना लगाए हम टिक मार देंगे, नहीं लगाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे ना मिनिमम हो ये, क्योंकि इसका मुझे टारगेट रखना ये अगर सिलेक्शन लेना है तो दिमाग में रहना चाहिए, ये तभी होगा जब ये मेरा ध्यान रहे। थैंक यू गाइस।